इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और 21st सेंचुरी है और आज भी हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी के घर पे दंदनाते हुए लोग दाखिल होते हैं, उसके मुंह को बंद करते हैं, उसके बेल्टों से हाथ बांधते हैं, उसके पाँव को कपड़ों से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक इंसान बैठ जाता है और उसे लाते घूसे और क्या क्या नहीं बरसाए जाते। गाली गलोच अपनी जगह रहती है। इख्तिलाफ जहाँ होता है वहाँ धोस धमकी से ही बात को आगे बढ़ाया जाता है, पार्टी चाहे जो भी हो। मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं असद अली तूर साहब। आज इस प्रोग्राम करते वक्त मुझे उनकी कमी का बहुत एहसास हो रहा है क्योंकि वो ज़ख्मी भी हैं और ज़ाहिर है एक ट्रॉमा से गुजर भी रहे हैं। उनके ज़ख्म शायद भर जाएं लेकिन एक ट्रॉमा जो ये इंसिडेंट उनके लिए छोड़ गया है, ये सब के लिए फ़िक्र का लम्हा होना चाहिए। हज़रत अली कहा करते थे कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहूँगी, मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है माइट से। माइट मे बी माइट बट माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट। अपना तरीक़ाकार तब्दील कीजिए वरना मामलात आगे बिगड़ते चले जाएंगे। यही हमारी बात होगी। यहाँ से बात हो रही है राइट की, तो लेफ़्ट आउट हो गई है पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी को आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है कि उनको गेट आउट कर दिया है, उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। ANP और पीपल्स पार्टी का कोई जिक्र नहीं हुआ। और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नबील गबोल साहब। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको कंपेयर तो नहीं करना चाहती लेकिन शेख रशीद टाइप आपके ज़रा वन लाइनर्स होते हैं जो याद रह जाते हैं बरसों तक। लोग आपको बड़ा इंजॉय करते हैं। यूर अ वेरी वेरी डायनामिक पर्सनालिटी ऑन TV। कबूल साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले असद अली तूर के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप मजम्मत कीजिए। बिल्कुल, मुझे तो अभी यहाँ आके पता चला कि वो आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। मैं समझता हूँ कि सबको मिल बैठ कर इसको इनफ इज़ इनफ बोल देना चाहिए। अब जो भी उसके पीछे, मैं किसी के देखें आज सोशल मीडिया में काफ़ी हमारे साथी दोस्तों के स्टेटमेंट्स चले हैं। किसी के जब तक एविडेंस नहीं हो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी से पहले नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों को एहसास होना चाहिए कि वो लोग ये कर क्या रहे हैं। मतलब इसका कोई रास्ता मैं समझता हूँ कोई एंड नहीं है। तो लेकिन धोस धमकी का कोई इफेक्ट आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म होता है गबोल साहब? आपने भी देखा है, MQM की हमने दौर देखा है, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या होते नहीं देखा। मतलब ये धोस धमकी, बीबी साहिबा को किस तरह से डराया धमकाया जाता था। मतलब पॉलिटिक्स में हो या जर्नलिज्म हो, ये तो ये जानते भी हैं कि ये लोग डर, इससे खौफ ज़्यादा कोई डरेगा नहीं। लेकिन बात ये है कि ये खुद हीरो बना देते हैं इनको। ऐसी हरकतें करके खुद लीडर भी बना देते हैं। ऐसी हरकतें करके खुद एक हाउस वाइफ को आपने नेशनल लीडर बना दिया। अब उस हाउस वाइफ से आप डर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज की मैं किसी का नाम नहीं लूँ, मेरी एक आदत है। हाउस वाइफ को मतलब एक घरेलू औरत बात तो नहीं कर रहे आप। नहीं आप तो वैसे ही बहुत बड़ी साफी है नहीं, मगर मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब का रद्द अमल ना आना। आपने फवाद चौधरी साहब का BBC को इंटरव्यू देख लिया, वेरी इनसेंसिटिव एंड आई मस्ट से फवाद आई एक्सपेक्ट मोर ऑफ हिम। लेकिन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इमरान खान? इमरान खान जो कि खुद इस वक्त डरा हुआ है, जिसको खुद धमकियां मिल रही हैं, जो खुद एक परेशान हाल में बैठा हुआ है। अच्छा, किससे धमकियां मिल रही हैं? मैं समझता हूँ कि देखें, मैंने भी एक शो में इस तरह की कुछ बात की थी, वो शो पे ही मुझे बैंड कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपके शो में, बिकॉज आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू कम इनटू योर शो। आपको देखा है मैंने काफ़ी, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि देखें, इमरान खान एक डरा हुआ बच्चा क्या कहूँगा, एक प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरह एक खौफजदा होता है कि जैसे माँ कहती है कि रात को ज़्यादा शोर मत करना, रोना मत वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा। उसको रोज़ रात को ये कहा जाता है इमरान खान को, घबराना मत वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो वो गब्बर से तो डरा हुआ है। अच्छा। अब देखते हैं गब्बर कब आएगा। हम तो गब्बर के इंतजार में। गब्बर कौन है इस पे भी बात करते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जरा वो आपको सुना देते हैं पहले। मौलाना साहब आज आपके लिए। हमने इस हवाले से कोई गौर खौज नहीं किया। मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो PDM की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। अच्छा, इसमें भी कुछ तजाद है कि उन्होंने कहा कि आपका जिक्र खैर भी नहीं हुआ क्योंकि आप इस काबिल नहीं या आप उनके साथ नहीं, मगर ये भी कह रहे हैं कि आपके पास मोहलत है, तो मोहलत का फ़ायदा उठाएंगे, वापस जाएंगे। मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ जिससे मौलाना साहब मुझसे नाराज़ हो। अच्छा। क्योंकि मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ है, हम दोनों का शौक एक ही है। जी।
हम दोनों हलवा खाते हैं और माशाल्लाह हैवी वेट है। अच्छा तो मौलाना साहब अगर आप इस तरह हमें नाराज़ करेंगे, आपको हलवा कौन खिलाएगा फिर हर मीटिंग के बाद? अच्छा तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने रुजू की बात की है। सुना है शरीयत में भी है कि आप जब तलाक देते हैं उसके बाद 3 महीना वेट करते हैं और फिर रुजू का एक मौका देते हैं ताकि आप दोबारा से एक हो जाए। नहीं, वो हर महीने भी आपको बुलाया जाता है कि हर आप, महीने हाँ हमारे राब्ते में है। शहबाज शरीफ साहब ने हमें अपने डिनर पे बुलाया था। हमें उन्होंने ऑफ़र भी की थी, उन्होंने कहा भी आप वापस आ जाएं। हमारे बगैर ये चल नहीं सकते। अच्छा ये कहते हैं ना हम इमरान खान को निकाल देंगे, हम कहते हैं आप एक आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करके बता दें हमारे बगैर। हमारे पास रास्ते हैं, हमारे पास दिमाग है, आप लोगों के पास दिमाग नहीं है। अच्छा हम तरीका जानते हैं। हमने अगर एक फॉर्मल जनरल को प्रेसिडेंटशिप से हटाकर खुद प्रेसिडेंट बन गए तो हमें पता है किस तरीके से मनूवर करना है, हमें पता है किस तरीके से रास्ते बनाने, हमें पता है किससे किस वक्त क्या बात करना है। हाँ, लेकिन ये भी जिनसे आपने, जब आपको पता है कि आपने कब किससे क्या बात करनी है, जब उनको भी ये पता है कि आप भी कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, कभी ईंट से ईंट मिलाने की बात हो जाती है, तो ट्रस्ट डिफिसिट तो दोनों जगह मौजूद है। लेकिन देखिए ना मौलाना साहब को दिमाग हम और भी ट्रस्ट बता की दोनों सकते जगह हैं, कमी है। सना फिर आप भी बता सकते हैं कि आज से 2 साल पहले मौलाना जो लेकर आए थे धरना इस्लामाबाद में, किसके लिए लेकर आए थे किसके और क्यों वापस चले गए? हलवे की कसम आप बता दें। डिमांड पूरा हो गया। नवाज शरीफ की दोस्ती निभाई उन्होंने, नवाज शरीफ को बाहर लेकर जाना था, उसी बात पे इमरान खान पीछे हट गया, नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया। खुद इमरान खान की हुकूमत ने या हमारे दोस्तों ने, मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ को प्लेन में बिठाया और तो शहबाज शरीफ को प्लेन से उठाया है। डील के तहत शहबाज शरीफ के जाने से आप भी परेशान हैं और पीटीआई भी परेशान है, ये समझ में नहीं आ शहबाज रहा। शरीफ जो है ना हमारे लिए हार्मलेस है। अच्छा, वो हार्मलेस है। हमारे लिए हार्मलेस है। हम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। अब हम समझते हैं कि पंजाब में उनकी जमात की मकबूलियत है। पंजाब को हम लेस कर नहीं सकते कि वो पंजाब से जो जीतेगा वो वफाक में हुकूमत बनाएगा। तो वो लंदन जाएं, अपने भाई तो को मनाएं, मैं समझता हूँ अफ़वाह और तफ़रीक़ का मामला निकालेंगे। नवाज शरीफ को समझाने के लिए हमने भी कुछ एडवाइजेस दिए हैं शहबाज शरीफ को। ठीक है, ये बातें समझाएं। ये बच्चों का खेल नहीं है, इस तरह नहीं चलेगा। दीवार से सर अभी मत टकराएं, वक्त आएगा तो जब टकराने का टकरा लें। हर 3 महीने बाद हवा का रुख तब्दील होता जाता है। हमें हवा के रुख के साथ चलना किस तरह है, हमारा टारगेट एक ही है। हमारा टारगेट ये है कि इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ानी है। ये जो हुकूमत है जिसने इतनी महंगाई लेकर आया, जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, जिसका जो अभी आपने कहा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कंडेम नहीं किया, एक सहाफ़ी के ऊपर अटैक हुआ है, ऐसी हुकूमत से जान छुड़ाना है। अब उसको किस तरह, ये मौलाना फजल रहमान ने 2 रैली अनाउंस की। आज बगैर पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई तो यही हुआ ना, सिर्फ 2 रैलीज अनाउंस किया। हम तरीके बताते। हमने कहा था इमरान खान अपने वजन से खुद गिरने वाला है और ये गिरेगा, आप इस तरीके से डील करें। तो 3 साल से सुन रहे हैं, 6 महीने बाद से सुन रहे थे, 2.5 साल हो गए, अब तक तो नहीं हमने गिरे। उनको प्लेट पे तैयार करके दिया पंजाब की हुकूमत। हम गिरा सकते हैं, आप हमारा साथ दें। पंजाब की हुकूमत मतलब उस्मान बोजदार पीटीआई गवर्नमेंट को गिराएंगे, उसके बाद ये खुद गिरेगा। लेकिन पीएमएल नून ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, हम पंजाब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते, हम चाहते हैं ये 5 साल रहे ताकि ये और आप भी बदनाम तो हो। इस्तीफे नहीं देना चाहते। अच्छा चलें, आपने 2019 में कहा था कि हुकूमत ने नवाज शरीफ मुल्क जाने की डील पेश की थी, लेकिन उन्होंने ऑफर खुद मुस्तरद कर दी। लेकिन पिछले महीने आपने कहा हमारे पास सबूत हैं कि नून लीग ने जो डील की है उनमें से, अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी बात सच है? आपके पास सबूत है कि डील है? अभी आपने कहा मौलाना फजल रहमान ने ये 2019 में शुरुआत में जो उनसे बातें हो रही थी तो जाहिर है उनके पार्टी ने उनको समझाया कि अगर आप बाहर जाएंगे लोग कहेंगे कि भाई ये तो चले गए और वापस नहीं आए। मतलब आप कोर्ट से इजाज़त लेके जा रहे हैं और आप वापस नहीं आ रहे, जबकि आपके ऊपर इल्ज़ाम यानी आपको सज़ा हो चुकी है। उसके पार्टी के लोगों ने कहा आप नहीं जाएं, जो कि उन्होंने शुरू में यही कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बाद में की वजह से गए हैं? नहीं, बाद में डील हुआ है। अच्छा, बाद में डील हुआ है। और डील किस तरीके से हुआ है उसमें मेन किरदार मौलाना फजल रहमान का है। और किससे डील हुआ है? जो कि बाहर भेजने इमरान खान की हुकूमत से। इमरान खान की हुकूमत से हुआ है? इमरान खान की, बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत से। इमरान खान ये कहता है ना कि मैं नहीं चाहता हूँ शहबाज शरीफ भी जाए और वापस ना आए, तो आपने नवाज शरीफ को भेज दिया, अभी आप शहबाज शरीफ को भी भेजेंगे। और आप अपनी भी कुछ बातें शहबाज शरीफ को बता चुके हैं कि नवाज शरीफ से ये बातें करो और उसको समझाओ कि ये चीज़ करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ टोपी ड्रामा हम आके आवाम के सामने करते हैं, टीवी के सामने करते हैं। हकीकत बैकग्राउंड पॉलिटिक्स कुछ और चल रही है।
जो कि आवाम को नहीं पता। अच्छा, तो क्या डील में इस बात का जिक्र खैर था कि अगले इलेक्शन में क्या नून लीग का रास्ता कोई हमवार होगा, नहीं होगा? पंजाब में पीएमएल नून पॉपुलर है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक। सिंध में पीपल्स पार्टी पॉपुलर है, हम डिनाई नहीं कर सकते। अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून अगर पॉपुलर है तो उसके अंदर एक्सेप्टेबल लोग कौन है? उसमें निकल के सिर्फ आता है एक ही शख्स, दैट इज शहबाज शरीफ। दूसरे जो हैं उन्होंने इस तरह के बयान दिए जो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो पॉपुलर हैं, जो कि हाउस वाइफ से लीडर बन गई। अच्छा, हाउस वाइफ लीडर बन गई। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे जो शहबाज शरीफ जाएगा, जरूर जा रहा है और उनको समझाने की कोशिश करेगा, वो मानेगा नहीं। और अल्टीमेटली मुझे एट द एंड यही नजर आ रहा है कि मीम और शीम अलग हो जाएंगे, मीम और शीन अलग हो जाएगा। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप कहते हैं कि अगेन वही 48 घंटों में हम हुकूमत गिरा सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने लात वाली बात की थी, लेकिन अमल मुझे नजर नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी हम गिराना नहीं चाहिए। अभी तो हम अच्छा, देखें अभी ना, आप उनको- हमें नहीं सना, बात यह है कि अभी हमें पीडीएम, हम पीडीएम में नहीं है, ये तो हमने बात की PDM थी में जब वापस जाना पीडीएम में चाहते नहीं, हम नहीं जाना चाहते। हम जाएंगे तो इज्जत से जाएंगे। हम इस तरह शायद किस तरह खाकान इज्जत से? अब्बासी लाल कालीन बिछे नहीं, आई जाए शायद आपके लिए। खाकान अब्बासी के स्टेटमेंट के बाद हम नहीं जाना चाहते, जो वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी को आप लेंगे तो मैं अपना सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दूंगा। अब हमने ये डिमांड किया है कि पहले शायद खाकान अब्बासी इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे अपने शो कॉज नोटिस का, क्योंकि हम पीएमएल नून के अंडर नहीं आते हैं, हमारी अपनी अलग जमात है, आप हमें शो कॉज नहीं दे सकते। उन्होंने शो कॉज दिया, उस पर हमारी स्टैंड है, हम नहीं जाएंगे जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। अच्छा, आप लोग बार बार ये भी बात करते हैं कि आप हुकूमत को पार्लिमानी तरीके से गिराने के हक में हैं, और जाहिर है पार्लिमानी तरीके ही, क्योंकि जमहूरियत पे एक ही हम लड़ते गिरा हैं। सकते हैं, हमने सेनेट में नहीं गिराया। तो नंबर आपके पास पूरे नहीं है, तो नहीं, नूनी सेनेट अदम में एतमाद को नहीं, 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 एतमाद नहीं, को नहीं, 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 अदम एतमाद को नहीं 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 नहीं, वो तो बाप पार्टी से आपने मदद दी ना। नहीं, मैं बाप से बर्जे नहीं किया। अच्छा। बाप तो बाप होता है, अच्छा, बच्चा बाप तो बच्चा बाप, होता है। अच्छा, बच्चा देखिए, बात यह है, सेनेट के इलेक्शन में हमने एक ट्रेलर इनको दिखाना था। ठीक है। हमने इनको दिखा दिया कि इमरान खान अक्सरियत खो चुका है, और मैं पर्सनली जानता हूँ इमरान खान के ड्राइंग रूम में जो बातें होती है ना, वो मुझे पता इसलिए चलती है कि इमरान खान के राइट लेफ्ट भी मेरे दोस्त हैं जो उनके साथ बैठे होते हैं। इमरान खान ने उसी वक्त 1 घंटे बाद मीटिंग बुलाई, उसने कहा मैं असेंबलियाँ डिसॉल्व करता हूँ। ही डिसाइडेड, राइट और लेफ्ट वो आपके दोस्त हैं? दोस्त है मेरे, और उन्होंने बताया कि इमरान खान बहुत घबरा गया था और उसने कहा था यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई है कि आज हम यानी कौमी असेंबली से हार गए। इसका मतलब मैं अपना जो कॉन्फिडेंस वोट है वो मैं तो लूज अदम कर चुका एतमाद हूँ। की तहरीक आप कैसे कामयाब बनाएंगे? उसके लिए इसी तरीके जैसे सेनेट कामयाब बनाया था हमने। देखें, फिर भी कोई आपको बाप बच्चे निकल आएंगे। नहीं, जब अंडे कोई बच्चे को। देखे बाप, देखो बाप होता है, बाप के साथ कभी भी इंसान को कहते हैं ना कि अड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक। बाप के साथ बैठकर अपने आगे के मुस्तकबिल को तय करना चाहिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल को तय करना चाहिए। ठीक है सर। हम बाप को जो है ना, सर, आप पार्टी की बात ही कर रहे हैं ना? पार्टी की बात कर रहे अच्छा, हैं। बाप पार्टी मैंने में कहा आप इस वक्त शायद बड़ा किसी रिफ्ट और चल को रहा है। फिगर को बाप कह बाप रहे हैं। पार्टी में इस वक्त रिफ्ट बड़ा चल रहा है। अच्छा। उनके पास एमएनएस भी हैं, उनके पास सेनेटर्स भी हैं, उनके पास बलूचिस्तान की गवर्नमेंट तो भी है। अदम एतमाद की तहरीक आप जैसे आपने हम सेनेट लेकर में। आएंगे जिस तरह सेनेट में लेकर आए। अच्छा, उसके बाद दोबारा शो कॉज नोटिस भेजा है। लेकिन बात यह है कि पीडीएम वाले अभी भी जरा होश के नाखुन ले और इस तरह के बयान नहीं दे कि हमने तो जिक्र ही नहीं किया। आपने तो आधा घंटे तक मौलाना साहब जिक्र किया। आपको अच्छा, तो मैं बता दूं। आज आपके अच्छा ओके, ये बात करते हैं जी, आधा घंटा जिक्र हुआ है, वो कह रहे हैं आधा बात घंटा नहीं जिक्र- पेश किया, लेकिन ये कह रहे हैं आधा घंटा इनका जिक्र खैर हुआ है। क्या बात हुई है इस पे? आइए जरा ब्रेक के बाद सुनते हैं। जी, वेलकम बैक। और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं नबील गबोल साहब, वो इमरान खान के जो राइट है और जो लेफ्ट है वो इनके दोस्त हैं। और आज क्या हुआ? इमरान खान खुद मेरा दोस्त हुआ। अच्छा, इमरान करता था खान प्राइम आपके, मिनिस्टर मुझे बनने। लगता है इमरान खान नहीं, आपको फोन तो नहीं करते कि दो अब मैं घबराने लगा हूं? नहीं, 2000 इमरान खान एक्चुअली मेरा दोस्त कैसे बना कि 2002 में मैं एमएनए था। तो मेरे साथ वाली सीट में ही बैठता था, ये भी एमएनए था, और हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद फिर 2011 में इमरान खान ने मुझे फ़ोन किया और बुलाया घर पे। सर, कैसी दोस्ती? जैसे जहांगीर खान साहब से हुई थी? नहीं, इस तरह की मैं तो एटीएम मशीन नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन दोस्ती वैसी दोस्ती के वो तो राज की बात है, वो बता नहीं सकता, वो शायद रियाम खान आपको बताएगी। अच्छा सर, आपकी दोस्ती हुई, अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसके बाद उसने मुझे 2011 में ऑफर किया था कि देखो नबील, मैं बता रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ, ओके। एंड आई वांट यू, आई नीड यू इन सिंध।
मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जस्ट ज्वाइन मी। मैंने कहा यार मैं पीपल्स पार्टी का एमएनए हूँ, तुम्हारे पास एक सीट भी नहीं है और तुम मुझे 2013 के इलेक्शन की बात कर रहे हो, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। किस तरह से? उसे आई एम टेलिंग यू 2011 2012 तक, यानी एंड तक 2013 के जनवरी तक उसने मुझे बुलाया, आई डिडंट गो। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में जो है फिर उसने अगेन अप्रोच में, और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में 20 दिन पहले बिफोर द नॉमिनेशन पेपर इमरान इस्माइल गवर्नर को मेरे घर भेजा टिकट के साथ, हिलारी के टिकट के साथ, कि ये टिकट नबील को दो और बोलो हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़े। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ इमरान खान को कहा, मैंने फिर फ़ोन पे बात की इमरान खान से, मैंने कहा यार देखो मेरी मोहसिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, ठीक, उसके बेटे के सामने मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ, इतना तो शर्म हया है मुझे, तो आई रिफ्यूज हिम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्ती सबसे है। अब बात आप आ जाए दोबारा उस पीडीएम की मीटिंग के। ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि इमरान खान बिलाशुबा ईमानदार शख्स हैं, ये आप अभी भी इस पे एग्री? बेईमानी कोई इसने ऐसी की नहीं है माँ सिवा फ्लर्ट के। अच्छा, और कुछ खबरें भी आई थी कि आप तहरीके इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या वो सच थी? उस वक्त उस वक्त आई वॉज ऑलमोस्ट, क्योंकि इमरान खान ने मुझे बहुत कहा था, एंड आई ऑलमोस्ट वेंट देयर, और मैं उसके घर बनी गाला 2016 में भी गया था, एंड ही सेड जस्ट अनाउंस हियर, और मैंने कहा मैं कराची जाके। लेकिन ये कैसी ईमानदारी है कि इमरान खान साहब के चीनी माफिया, आटा माफिया, मैं उस पे आ रहा हूँ। आपने शुरू जब मैं इमरान खान को जनवरी 2018 में मैंने उसको एक बात कही थी, मैंने कहा देखो तुम कहते हो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तुम्हें इलेक्टेबल्स चाहिए। मेरे साथ जहांगीर तरीन भी था, जहांगीर तरीन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जहांगीर तरीन ने ये बात उससे बहुत पहले भी की थी, वी नीड इलेक्टेबल्स। तो उसने कहा नहीं यार इलेक्टेबल्स जो हैं वो बड़े ब्लैकमेलर्स हैं और ये धोखा देते हैं ये। मैंने कहा देखो तुम कहते हो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर तुम कैसे बनोगे जब तक तुम इलेक्टेबल्स को अपने साथ नहीं लोगे। इमरान खान ने बड़े गुस्से में कहा कि कुछ भी हो जाए मैं ऐसे लोगों को नहीं लूँगा जो अपने पार्टी से गद्दारी करके आए और मुझे ब्लैकमेल करें। उस वक्त तक सही था, मैंने कहा यार ईमानदार बंदा है। ये तो बाद में आस्ते आस्ते बातें खुली कि किस तरीके से एक इंसान इतना बड़ा यू टर्न ले लेता है। तो मैं सिर्फ यही इमरान खान को कहूँगा कि यार इक़्तिदार में रहने के लिए जो कोई भी तुम्हें लेकर आए, चाहे अवाम तुम्हें लेकर आया, चाहे आरटीएस वाले लेकर आए, ये तुम्हें गंदा करके निकालेंगे। इन्होंने हमें भी पहले यूज करके गंदा करके निकाला, तुम्हें भी गंदा करके निकालेंगे। बैक टू द फैक्ट कि आपने जो टीजर दिया था कि आपका जिक्र खैर आज आधा घंटा बात की है मौलाना साहब। बिल्कुल, मौलाना ने पता नहीं ये बात क्यों मौलाना ने कही कि पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं हुआ। ये ना मौलाना फजल रहमान जब मीटिंग शुरू हुई, पहला डिस्कशन एजेंडा पीपल्स पार्टी का था और एएनपी का था। उस पर मौलाना ने कहा कि भाई इस तरह फलाने से बात हुई है और इस तरीके से जो है हम चाहते हैं कि ये इकट्ठे हो जाएं, जिस पर फौरी तौर पर शायद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज़ साहिबा, 2-4 और जो लीडर्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया कि मौलाना साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, और बोला भी शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ सिचुएशन क्या हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहे, फिर शहबाज शरीफ ने कहा देखो हमारा हदफ एक ही है, जब हदफ एक ही है तो ठीक है, कुछ उनसे गलतियां हुई हैं, कुछ चलो हमसे हुई हैं, कुछ जिस तरह भी हुआ है। मैं जेल से बाहर आया हूँ, मुझसे भी उन्होंने कुछ बातें की हैं कि उनको किसी बात पर इख्तिलाफात हैं, ख़त्म करेंगे, साथ मिलके बैठेंगे, फ़ायदा है। उस पर फिर उन्होंने रिएक्ट, शाहिद खाकान ने कहा जी मेरा इस्तीफ़ा वो तैयार करके लाया था, शाहिद खाकान अब्बासी। अच्छा, तो निकाला लड़े जी मुझे तो सबसे पहले मेरे तो इस्तीफ़ा कबूल कर ले सेक्रेटरी जनरल से, शाहिद खाकान अब्बासी ने। ये मीटिंग का हाल अभी कब मीटिंग खत्म हुई, कितनी देर पहले खत्म हुई है? थोड़ी देर पहले। मुझे बताएं, शायद खाकान अब्बासी ने जब इस्तीफा था उस वक्त थोड़ा माहौल गर्म हो गया, उस वक्त मौलाना ने बात चेंज कर ली, शहबाज शरीफ ने कहा चलो बाद में डिस्कस कर लेते। अच्छा, ये बताएं कि एक तरफ आप नवाज शरीफ को डटे रहने पर खराज तहसीन पेश करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एहतसाब ब्यूरो के जो साबिक सरबराह हैं सैफुर रहमान को गोदाम से जो बरामद होने वाली गाड़ियाँ दरअसल पानामा JIT एहलकारों को बतौर रिश्वत पेश करने के लिए लाई गई थी, और आप JIT के अरकान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। एक तरफ उनको भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, एक तरफ इनको भी खराज तहसीन। मैंने कही ये बात जी? अच्छा, मेरी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, ये कब कही है मैंने? आपने कुछ अरसा पहले, 2 साल पहले। हाँ, 2 साल पहले। 2 साल में क्या क्या वाकयात हुए, जो चेंजेस आई हैं। किसने वीडियो बनाई चेयरमैन नैप की उस लेडी के साथ, किसने बनाई? मरहूम जज अरशद शरीफ नाम था उसका, मरहूम जज का, चौधरी साहब। किसने वीडियो बनाई उसकी?
किसने वीडियो लीक किया, ठीक। और दो तीन वीडियोस इनके पास हैं जो अभी तक इन्होंने लीक नहीं की हैं पीएमएल नून वालों ने। तो आप किसको खराज तहसीन पेश करेंगे अब 2 किस साल चीज़ बाद? में खराज है? मैं कंडेम करूंगा कि ये जो लोगों की पर्सनल चीज़ों के ऊपर आप वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आप वहाँ से जो है फरमाइशी प्रोग्राम बेचते हैं चेयरमैन नैब को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कि इसको ज़रा डंडा दो, फलाने को डंडा दो। आज सना बुच्चा के शो में नबील गबोल ने जो है ये बात बोली, इसको डंडा दो, उसको एक नोटिस भेज दो। ये फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पीपल्स पार्टी वाले घोड़े भी खा चुके हैं, जेल भी बर्दाश्त किए सर। हम ट्रेंड है। सुधरे तो आप ये लोग भी ट्रेंड नहीं नहीं है। सुधरे तो आप लोग भी इनको नहीं। एक चित्तर पड़ेगा ना, इनको कसम से हाँ। ये लॉकअप में एक चित्तर खाएंगे नहीं, ये सब कुछ बता देंगे। अच्छा। हम लोग तो ट्रेंड है चित्तर खाने के लिए। फिर आप लोग नहीं बताएंगे? नहीं, हमें जो बताना होता है वो फिर आप जैसी माशाल्लाह गॉर्जियस अच्छा फिर आप बात घुमा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा आपने बयान दिया था कि मरियम नवाज भी अकामा होल्डर हैं, मरियम को अकामे में गैर मुस्लिम खादमा जाहिर किया गया है, उसकी मरियम तरदीद की है। अब ये जाली अकामा है, तो इस खबर के बारे में आप क्या कहें? क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी में 1986 से हूँ, जिस दिन शहीद बेनज़ीर पाकिस्तान पहुंची है उस वक्त से मैं पीपल्स पार्टी, और अब मुझे पता है कि मोहतरमा कितनी परेशान होती थी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो केसेस झूठे बनाए जाते थे मोहतरमा पे और आसिफ अली जरदारी साहब। मुझे नहीं पता था कि हम इनके साथ बैठेंगे। तो मैं आज आपको बताऊं कि सियासत पाकिस्तान की इतनी गंदी चीज़ है कि ये दो बड़े दुश्मनों को भी आपस में बिठा देता है और बाद में दोस्तों को भी दुश्मन बना देता है। कुछ आपके पर्सनल जो चीजें हैं उस पर भी बात करते हैं, जरा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो नबील गबोल साहब के भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि उनके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन बनती है। आइए जरा जॉइन अस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू दस। हमारे साथ मौजूद हैं द एवर एंटरटेनिंग नबील गबोल साहब, एंड अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, पीपल्स पार्टी से कई बरसों का ताल्लुक रहा, फिर आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन की, एंड आई नो कि मैंने ये सवाल आपसे दुनिया के एक प्रोग्राम में पूछा था और आपने मुझे कहा था आपने भी एक चैनल छोड़ के दूसरा चैनल ज्वाइन किया। तो मुझे ये पिछले दिनों मैंने शायद आफरीदी से भी इसी तरह का सवाल किया कि आपने ज़ल्मी छोड़ी, आपने फलां छोड़ी, तो उस पर भी उन्होंने इसीलिए मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि आप क्या समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी फिर वापस क्यों ज्वाइन की, इसकी क्या वजह थी? जहाँ पे देखें, जहाँ पे इज्जत नहीं हो, जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जा रही हो, जहाँ पर आपके काम की वैल्यू नहीं हो, जहाँ पे आपको काम नहीं करने दिया जा रहा हो, जहाँ पर उन लोगों को इम्पोर्टेंस हो जो कि मैं समझता हूँ गधा घोड़ा को एक ही हिसाब में रखा जाए, तो फिर जरा इख्तलाफात हो जाते हैं। वो हमें क्लियर है, वो मैं छोड़ के चला गया। ठीक है, वापस क्यों? वापस मैं इसलिए आया क्योंकि देखें उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि पीटीआई में मैं ऑलमोस्ट जा रहा था, लेकिन यहाँ से मेरा दिल जो था ना वो पीपल्स पार्टी के साथ था। एंड मेरी बातें पीपल्स पार्टी के साथ चल रही थी काफ़ी अरसे से। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर्स राजा परवेज, अशरफ नैयर, बुखारी, एतजाज़ एहसन, दे ऑल वांटेड के पार्टी में आओ, दो आई ऑल्सो वांटेड। जरदारी साहब ने टाइम दिया, बुलाया, मैं चला गया, एंड आई ज्वाइन, मैं वापस चला गया। अच्छा। और यही मेरा दिल भी चाह रहा था क्योंकि देखिए जब इंसान एक जगह पर, क्योंकि दिल से आप पीपला हूं ना दिल से, तो मैं दिल से जब एक जगह पर तो बड़ा मुश्किल गुजरा होगा फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में। नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तो ट्रेनिंग के लिए गया था। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। वो दूसरी ट्रेनिंग नहीं जो लोग समझ रहे कि किस तरीके से इलेक्शन के पोलिंग वाले दिन आप अपने वोट को संभालते हैं और कितना वोट डालते हैं। आपकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं हुआ फिर इलेक्शन में आप हार गए ना। देखिए ये तो इलेक्शन 2018 वाली इलेक्शन ही नहीं थी, ये आरटीएस अच्छा, वाली इलेक्शन थी। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इस इलेक्शन में। पार्टी की गवर्नेंस के हवाले से एक बड़ा वो कहते हैं ना। दूसरी बात ये, मैं इलेक्शन खुद नहीं लड़ा था। अच्छा, नहीं आपने वो तो आप नहीं लड़े थे, मगर दूसरे के लिए भी आप जो आपकी ट्रेनिंग दूसरे के भी काम आ सकती है। मेरी ट्रेनिंग उस वक्त काम आती जब मेरी सुनी जाती ना, मेरी उस वक्त इतनी नहीं सुनी गई थी। अच्छा, अब सुनी जाती है आजकल? अब ये तो आपने बड़े दुखती हुई रग जो है ना पकड़ लिए मेरी। अच्छा, आपकी नहीं सुनी जाती? मैं चेयरमैन बिलावल को बहुत ज़्यादा लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें आप यकीन करें पूरी आदत जितनी भी है सियासत का तरीक़ेकार शहीद बेनज़ीर भुट्टो की ट्रेनिंग उन्होंने ली है, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ पले बढ़े हैं। तो मुझे जब भी मैं उससे मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं अपने लीडर, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लोज टू शहीद बेनज़ीर भुट्टो, आई वॉज वेरी वेरी क्लोज, और वो मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह फर्क आया। मैं झूठ क्यों बोलूं, फर्क आया। अच्छा, जनाब पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के हवाले से एक बड़ा अफसानवी किरदार है उज़ैर बलोच। वैसे इस मुल्क में अभी तक किसी को ये समझ नहीं आ रही कि वो किसके लिए काम करता था।
ठीक है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कुछ कहा, आपकी राय में है कि ज़हर बलोच पर जो इल्ज़ाम कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी, गैर ममालिक के लिए जासूसी के इल्ज़ामात सब झूठे थे, और अब जबकि ज़हर बलोच तमाम मुकदमात से अदम सबूत की बुनियाद पर बरी भी हो चुके हैं, क्या उनसे कोई बड़ा काम लिया जाना है या उनके ज़रिए जो बयानिया तश्कील देना था वो दिया जा चुका है? उज़ैर बलोच ने लियारी में बहुत तबाही मचाई थी। उज़ैर बलोच के वजह से लियारी गैंग वॉर जो बना था, उसने लियारी और पीपल्स पार्टी दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2018 में ये बड़ा एक फैक्टर था इलेक्शन में हमारे। उसके बाद अभी जो सूरत हाल है देखें, लोग कहते हैं कि वो भरी हो रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो कभी भी जेल से बाहर आएगा। वो काम करेगा जेल के अंदर बैठ के करेगा। इसलिए बरी नहीं हो सकता क्योंकि उसने पाकिस्तान के एजेंसियों के ख़िलाफ़ जासूसी की है विद ईरान के एजेंसियों के साथ मिलकर। उसको माफ़ आई डोंट थिंक सो कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट उज़ैर बलोच के मामले पर आपने कहा था कि बहुत अहम बातें हैं जो JIT रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं, जैसे कि लोगों को कत्ल कैसे किया जाता था और रहमान मलिक साहब इन वारदातों से वाकिफ़ थे। नाउ दीज बोथ ये रहमान मलिक साहब का वाकिफ़ होना इज़ अ बिग क्लेम। नाउ आर यू रिस्पॉन्सिबली सेइंग दैट? नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज रहमान मलिक वाज इंटीरियर मिनिस्टर एट दैट टाइम। कोई 127 लड़के अगवा किए गए थे अराउंड लियारी जो इलाके थे, जो बसेस थे, बस चलते हैं जैसे पाक कॉलोनी, खारादर, उसमें से 127 लड़के उठा लिए गए थे बाय उज़ैर गैंग, और लियारी में जिसमें से 12 को कत्ल कर दिया गया था, जिस पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब उज़ैर के चूँकि सपोर्टर थे और वो उज़ैर के माई बाप माने जाते थे, और होम मिनिस्टर अगर किसी का माई बाप हो तो फिर वो सब कुछ कर सकता है, जिस पर रहमान मलिक साहब ने इंटरवीन किया और उन लोगों को बाद में छुड़वाया जो बकाया लोग थे रेंजर्स के थ्रू, और फिर वो लोग बाहर लेकर आए। और कोई चीज़ है JIT रिपोर्ट में मिसिंग है उज़ैर बलोच के हवाले से? बहुत सारी चीज़ें JIT मेरे सामने नहीं है। JIT रिपोर्ट लेकिन ऐसी कोई रेड एरिया जो कि आपको लगता है कि मिस है? देखें, it's a serious situation. नहीं, उज़ैर बलोच ने लियारी के अंदर लोगों को इस तरह खौफजदा किया कि उसने लोगों के गर्दनें काट कर खंभों से लटकाया और मुंह में सिगरेट डाल के कि ये मेरा गद्दार था तो मैंने सिखा दिया। और एक नहीं, कोई 50 ऐसे केसेस होंगे जो उसने किया है। इसके अलावा कुछ उस ज़माने के कुछ मिनिस्टर्स जो आजकल मिनिस्टर नहीं हैं, वो उसके घर आते जाते थे, जो कि जिनके नाम JIT में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं अब आपको बताऊं कि ये जो लोग कहते हैं कि ये बरी हो रहा है, कि उन केसेस से बरी हो रहा है जैसे कि एक गलत तरीके से इन्होंने जो सिंध पुलिस और उस वक्त के जो करते धरते थे, उन्होंने गलत ऑपरेशन एक शुरू की चील चौक से, जिसमें हमारा एक SHO पुलिस का मारा गया और हमारे को 5-6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वो प्लानिंग गलत थी, जिसके वजह से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को भी बड़ा नुकसान पहुँचा उसकी वजह से। उसका जिक्र इस JIT में नहीं है कि वो जो SHO को जब मारा था तो वो स्टील बुलेट किसने पहुंचाई थी, वो स्टील बुलेट कहाँ से आई थी। स्टील बुलेट APC को क्रॉस करता है और कोई APC को जो है ना बुलेट क्रॉस नहीं करता है। वो APC गोली जो लगी है वो किसने दी, कहाँ से आई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो JIT में मिस है। मुझे पता है, बट वो कहने वाली बातें नहीं है अभी। पिछले साल 1 मार्च को आपने सरदार खोसा साहब के बंगले पर हमला किया। मैंने कोई हमला नहीं किया, मैं मिलने गया था। मुलाजमीन पर तशद्दुद किया? नहीं। एक तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मैंने लतीफ़ खोसा साहब को भी ये बात बताई थी, मुझे उनका नहीं पता कि ये घर उनका है। बाद में उसने कहा मेरा इतना बड़ा तस्वीर तुमने नहीं देखा लगा हुआ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो था। मैंने कहा अंधेरे में मुझे गए थे किसी के घर जिसको आपको पता भी नहीं, तो आप किसके घर जा रहे थे? मैं तो गया था चेयरमैन फिशरी से मिलने। तो आप वो तो चेयरमैन फिशरी का ऑफिस था, बाद में पता चला, और वो ऑफिस किराए पे दिया था सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने। अब आप समझी नहीं समझी? अब अगले टॉपिक पे आ जाए। सर आपने इतना घुमाया है कि आपका सर घूम गया सर। हाँ, बहुत काफी। अच्छा, ये बता दीजिए कि आप इरादे हैं कि पीपल्स पार्टी में किसके घर घुसने का? नहीं सर, वो आप घर में ही घुसिएगा सर। खुदा को माने किसी के घर घुसने की आदत नहीं है, लेकिन अभी मेरा इरादा क्या है पॉलिटिकली आप पूछ रहे हैं। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि ये जो आपकी कंपल्सिव बिहेवियर है, ये उठा के गन मार देनी, किसी प्रोग्राम में ऐसे लूज स्टेटमेंट दे देना, मतलब इस तरह की चीज, मतलब नहीं लूज स्टेटमेंट का मतलब जिसकी बात की गारंटी ना हो या जिस बात को एविडेंस बेस्ड ना पेश किया जा सके।
let's not go there. Let's not go there. There have been a couple of things, but I'm just saying कि आपकी irresponsible remarks आई एम अ रहे. लूज कैनन, Okay. मेरा नाम रखा गया था. हाँ, ही इज loose अ लूज कैनन. हाँ. हाँ, So आई एम नॉट अ लूज कैनन. What are मैं you? आपको एक चीज बताऊं, जो मैं बात करता हूं लोग You're a समझ लूज missile. कैनन. आई एम अनगाइडेड मिसाइल. oh, unguided missile. उसकी रीजन ये है कि जो मैं बात कहता हूँ, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आई डोंट ब्लफ. मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, और जो सुनने वाला है वो समझ जाता है कि इसने मुझ पे इशारा किया. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. हाँ. आपने कहा कि इमरान खान से सख्त फैसले करवाने के लिए उन्हें वजीर आजम बनवाया गया. वो सख्त फैसले कौन से हैं? सख्त फैसले, IMF के साथ डील से बड़ा सख्त फैसला क्या होगा? महंगाई, इससे बड़ा सख्त होगा. द मोस्ट अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एरा इज नाउ इमरान खान बिकॉज ऑफ दिस महंगाई. ये जो महंगाई इसने की है, आम गरीब आदमी, जहाँ आप कैमरा लेकर जाएं, आप लियारी में चले जाएं, जो आप कहते हैं कि लियारी से PTI जीती है, वो हमें पता कैसे जीती है. अभी कल एक शो मैंने देखा, उसमें लियारी के लोग तो अपने आप को बदवाएं दे रहे हैं कि हमने क्यों इसको वोट दिया. इसलिए तो वोट नहीं दिया कि एक तो आप महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दें, दूसरा फिर आप देखें कि ये आपके बिल्कुल सामने और कोई मजीद स्टूडियो के मजीद सामने फैसले जा रहे रह हैं गए हैं? ना, कोई ग्रीन बस. मजीद 2023 तक कोई और मजीद मुश्किल फैसले हैं जिसके लिए इमरान खान की जरूरत पड़ सकती है? मेरे ख्याल में अब मुश्किल वक्त इमरान खान के लिए है, क्योंकि वो महंगाई को नीचे, वो कहता है ना कि हमारे GDP ग्रोथ बढ़ गया, 3.94 है. ये शौकत तरीन, यार कितने जी लोग झूठ बोलते हैं. मैं तो इस बात पे, शौकत तरीन एक महीना पहले बिफोर बीइंग नॉमिनेटेड एज मिनिस्टर, वो कहता है मेरे ऊपर नैब के केसेस है, मैं किस तरह बनूंगा मिनिस्टर फाइनेंस, पहले मेरे नैब के केसेस ख़त्म किए जाएं. फिर वही बंदा कहता है कि भाई जब आप बढ़ाओगे तो GDP ग्रोथ जो है वो किस तरीके से, मतलब उस पर असर पड़ेगा. और वो खुद कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है. मुझे एक चीज़ बताएं, वही फाइनेंस मिनिस्टर अभी कहता है 3.94 GDP ग्रोथ बढ़ गया. सर, ये तो माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस. ये तो हम भी यही बात कर रहे हैं और गालियां भी इसीलिए खा रहे हैं. लेकिन ये बता दें कि अब होगा क्या? 2023 तक इमरान खान साहब रहेंगे कि आप लोग अपने? देखें, हम समझते हैं कि 2023 तक हम चाहते हैं वो रहे. उसकी रीज़न ये कि फिर तो आपका PDM में जाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ क्यों और हम ही चाहते रहे. लोगों को पता तो चले ना कि अब तो पता चल गया ना लोगों को. अब मैं जहाँ भी लियारी में जाता हूँ, वो कहते हैं नबील साहब हमें आपका वक्त याद आ रहा है, पीपल्स पार्टी का वक्त याद आ रहा है. बात ये कि आप लोगों को पता चल गया है कि हम एक गलत फैसला हुआ है, एक हवा चली थी उसकी, प्लस RTS वालों ने सपोर्ट किया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया. और अनपॉपुलर हो, और इमरान खान भी जानते हैं इमरान खान क्यों असेंबली डिसॉल्व करना चाह रहा था जब सेनेट हारा. वो इसलिए उसको पता था इसको वो बहुत अनपॉपुलर है, और अब अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन कराऊंगा तो शायद मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर. सर, इमरान खान लेकिन अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन आप इस प्रोग्राम के बाद बहुत पॉपुलर होंगे. आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. थैंक यू फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आने का प्रोग्राम का. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. के लिए दोबारा प्लीज सब दुआ गो रहिए. एंड अगेन हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये कहेंगे, धोस, धमकी, मारपीट से कुछ अचीव नहीं होता. मुकालमा कीजिए, बात कीजिए, बात का हमेशा हल निकल सकता है. इस तरह से मारपीट से किसी चीज़ का कोई हल नहीं निकलता. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू नेक्स्ट वीक.